जय हिंद। आज की इस वीडियो में समझेंगे किसी भी समीकरण को हम वर्गीकरण विधि से किस प्रकार से हल करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो हम समझा चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल करते हैं, विलोपन विधि से किस प्रकार से हल करते हैं। आज समझेंगे कि वर्गीकरण विधि से किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, आप वीडियो के देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देख रहे हैं तो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो के व्यू रहता है कितना लाइक रहता है कितना, शेयर भी कर दीजिएगा सभी के साथ, दूसरों को लाभ मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया होगा। चलिए समझते हैं इस प्रकार से कि वर्गीकरण विधि से किस प्रकार से हल करते हैं। कुछ नहीं करना है, वर्गीकरण विधि सबसे आसान विधि होता है। देखो यहाँ पर एक्स वाई और कांस्टेंट वैल्यू है, इसको लेकर नचाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक्स वाला को पहले लिख लेंगे तब वाई वाला लिख लेंगे और तब एक कांस्टेंट वैल्यू लिख लेंगे। पहले एक्स वाला लिखेंगे तब वाई वाला लिखेंगे तब एक लिख लेंगे। अपना मन से काम करना होगा, कि दूसरा के मन से ना। अब एक्स वाला के जब ना एक्स वाला जब टर्म लिखेंगे तो एक्स वाला को छोड़ देना है, वाई वाला को लिखना है। एक्स वाला लगुन एक्स वाला को छोड़ देना है, वाई वाला को लिखना है। तो वाई के मान, वाई के बगल में कुछ नहीं तो कितने है, एक है तो एक लिखेंगे। वाई के बगल में कुछ नहीं तो क्या है, 2 है। वाई के बगल में 2 है। एक्स वाला लिख लिए, एक्स वाला लगुन क्या लिखेंगे, वाई वाला का टर्म। एक्स वाला को नहीं लिखना है। अब जो कांस्टेंट वैल्यू बच गया उसको लिखना है। तो क्या है, माइनस में 5 है, माइनस में 8 जना लिखते हैं, नहीं तो लिखना है इन से एक्स के सामने लिख देना है। इधर 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 एक्स बीच में रहना चाहिए, है ना, आगे हल करने में सुविधा होगा। आगे समझते हैं वाई वाला में। वाई वाला में जब लिखेंगे ना तो वाई वाला टर्म को छोड़ देना है। तो वाई वाला टर्म को छोड़ेंगे तो कौन वाला टर्म बचेगा, एक्स वाला टर्म बचेगा। तो एक्स वाला टर्म को यहाँ पर लिख देना है। 2 लिख दिए यहाँ पर और 3 लिख दिए इसके नीचे में। ठीक है, काम खत्म। अब एक वाला है तो यहाँ पर देखो, याद करने के लिए बहुत अच्छा है। पहले जो लिखे हैं बाद में भी वही लिखना है, यानी कि 1/1 है, 2 है तो यहाँ पर भी 1 ही होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। यहाँ जो रहेगा वही यहाँ रहेगा। बात खत्म हो गया, खत्म वर्गीकरण विधि। सर वर्गीकरण विधि समझ में आता है, एक बार बता दीजिए, ले बता दिए। एकरा से एकरा गुना करना है, एकरा से एकरा गुना करके घटा देना है। ठीक है, एकरा से एकरा गुना करके एकरा से एकरा करना है, बस एक रंग सब करना है। एक्स है तो एक्स बट्टा एकरा से एकरा क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 1 गुने माइनस में 8। फिर एकरा से एकरा गुना करेंगे तो घटा देंगे क्या, तो 2 गुने माइनस में 5। वही काम बराबर y बट्टा एकरा से एकरा क्या कर देना है, गुना। एकरा से एकरा गुना कर देना है तो -5 से 3 में गुना करेंगे तो -5 गुने 3 माइनस, फिर -8 से 2 में गुना करेंगे तो -8 गुने 2 हो जाएगा बराबर। ये 2 के तनी ऊपर कर देते हैं। फिर 1 क्या है, 1 है ना, तो 1 बट्टा एकरा से एकरा गुना करना है, एकरा से एकरा गुना करना है, 2 से 2 में गुना करना है तो 2 गुने 2 माइनस 3 से 1 में गुना करना है, 3 गुने 1। बात खत्म। अब इसी को क्या कर देना है, हल कर देना है। ठीक है, नीचे में दिखाता होगा, इधर बना देते हैं, इधर एक लाइन इधर हो जाएगा। ठीक है, x बट्टा 1 से -8 में गुना करेंगे तो -8 होगा, -8 माइनस 5 दूनी कितने हो जाएगा, 10। आई माइनस माइनस मिल के प्लस, प्लस में 10 हो जाएगा बराबर y बट्टा 5 तिया 15 माइनस में 15, 8 दूनी 16, ये माइनस माइनस मिल के प्लस 16 हो जाएगा बराबर 1 बट्टा 2 दूनी 4 माइनस 3 इकाई 3। बस इसको हल कर देना है। x बट्टा पर -8 प्लस 10 है तो 10 प्लस में 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 लिख दिए बराबर y बट्टा 16 प्लस में, तो 16 प्लस में 15 माइनस में, 16 में से 15 घटाएंगे, 16 माइनस 15 1 बचेगा। तो y बट्टा कितने हो जाएगा, 1 बराबर इधर 1 अब बट्टा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 बट्टा कितने हो जाएगा, 1। अब बारी बारी से बराबर कर देते हैं। x बट्टा 2 को किसके बराबर कर देंगे, 1 बट्टा 1 के बराबर कर देंगे। क्रॉस गुना कर देंगे, यहाँ से x से 1 में गुना करेंगे तो x बराबर 2 से 1 में गुना करेंगे 2 गुने 1 होगा। इसीलिए x के मान कितने निकलेगा, 2। x के मान कितने निकला, 2 निकला। इसी प्रकार से अब y बट्टा 1 को बराबर करेंगे 1 बट्टा, यानी कांस्टेंट वैल्यू को 1 2 x के टर्म को बराबर करेंगे, y के टर्म के बराबर करेंगे जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। 2 से 1 में गुना y गुने कितने हो जाएगा, 1 गुने कितने हो जाएगा, 1। तो बताओ यहाँ से y से 1 में गुना करेंगे y, x 1 से 1 में गुना करें 1, अतः x के मान x बराबर 2 y बराबर कितने निकला, 1। यही समीकरण क्या होगा, हल हो गया। तीनों विधि समझ चुके हैं, तीनों विधियों पर वीडियो बना दिए हैं। तीनों विधि बारी बारी से देख लेंगे, समझ में आकर। हम तो चाहते थे कि तीनों वीडियो को एक ही वीडियो में बना देंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सब क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट करते हैं, तीनों वीडियो को अलग अलग करते हैं। तीनों वीडियो को देख लेंगे, बात खत्म है। हमको समझने से मतलब है, ठीक है, वीडियो से क्या मतलब है, कुछ नहीं करना। जो समीकरण दिया रहेगा, अगर बराबर से इधर दिया हुआ है तो समीकरण में, तो इसको इधर ले आएंगे, इन्हें से उधर कर देंगे तो गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है।
बराबर 5 है दिन आएगा तो -5, बराबर 8 है दिन आएगा तो -8। पहले से दिया रहेगा तो नहीं करना है ना, कुछ नहीं उठपटांग करना है। बीज गुणन विधि में जो समीकरण है उसको कर लिए इस प्रकार से, बराबर इधर 0 रहना ही चाहिए, ठीक है। एक्स वाई और 1 लिख देना है, एक्स के सामने एक्स लिखना है, वाई के सामने एक्स के जब मान रखेंगे एक्स वाई 1 लिख देना है। एक्स के जब मान रखेंगे तो वहाँ पर एक्स वाला टर्म को लोप कर देंगे, वाई वाला जो गुणांक होगा उसको लिखेंगे, फिर कांस्टेंट वाला लिख लिए, वाई वाला में वाई वाला को लोप करके एक्स वाला लिखेंगे, ठीक है। और कहें कि पहला वाला जो मान रहेगा 100 और लास्ट वाला मान रहेगा 100, दोनों हमेशा दोनों बराबर रहेगा। बस इतना काम करना है, इसको बारी बारी से हल करते जाना है, क्रॉस गुना करके घटाते जाना है, क्रॉस गुना करके घटाते जाना है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इस प्रकार इस चैप्टर में एक और 5 नंबर का सवाल पूछता है जो कि ग्राफ खींचने वाला है। इस पर एक ग्राफ का एक वीडियो बना देंगे, 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। ये तीनों विधि जिसको समझ में आ गया, ग्राफ के जो 5 नंबर फिक्स हो गया। तीनों विधि में से तीनों का सवाल भावे करता है। चलिए आज का सवाल यहीं तक रखते हैं।